आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर दीपा सिंह। प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित मालवा के सुरम्य जिले के निवासी इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। पिछले पखवाड़े से जारी तपिश का ये दौर इन दिनों नए कीर्तिमान बनाने जा रहा है। भीषण गर्मी झेल रहे देवास जिले में जहां शहर में पारा 43 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है, वहीं जिले के पथरीली ग्रामीण अंचल में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। हालांकि इस भीषण गर्मी में भी मौसम ने अपना एक अन्य रूप भी दिखाया। बीते सप्ताह में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत का कुछ एहसास करवा दिया। देवास जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान जन जन के सहयोग से जन अभियान बन रहा है। अभियान के माध्यम से जल संरचनाओं के निर्माण और गहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद देवास द्वारा शिप्रा शुद्धिकरण सफाई अभियान के अंतर्गत शिप्रा नदी के घाट और नदी में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नदी की साफ सफाई और गहरीकरण होने से बारिश के दिनों में पानी का संग्रहित होना और वाटर लेवल भी बढ़ेगा, जिससे पेयजल के साथ खेती करने के लिए भी पानी मिल सकेगा। देवास शहर को पूरी तरह से स्वच्छ बनाने के लिए घरों और दुकानों से कचरे का संग्रहण कचरा गाड़ियों के माध्यम से किया जा रहा है। इस कचरे का बेहतर तरीके से नगर निगम प्रबंधन कर रहा है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में प्रतिदिन 50 से 55 टन गीले कचरे का संग्रहण किया जा रहा है। इसके प्रबंधन के लिए शंकरगढ़ स्थित प्रसंस्करण स्थल पर 80 टन प्रतिदिन क्षमता वाला ड्रम कंपोस्टर प्लांट स्थापित किया गया है। यहाँ मशीनों के माध्यम से गीले कचरे को उपचारित कर खाद का निर्माण किया जा रहा है। इस प्लांट से प्रतिदिन 10 से 12 टन खाद तैयार हो रहा है। देवास जिले के वन परिक्षेत्र में इन दिनों तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू हो चुका है। इस वर्ष देवास जिले में करीब 1 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तेंदुपत्ता संग्रहण के बदले शासन द्वारा संग्रहणकर्ता परिवार को बोनस और पारिश्रमिक दिया जाएगा। इससे हजारों ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। जिले के वन क्षेत्र में 1 लाख से अधिक श्रमिक 85 एकड़ के अधीन संग्रहण कार्य कर रहे हैं। देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गत दिनों शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। विधिक साक्षरता शिविर में प्रथम अतिरिक्त जिला और अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन ने संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को यातायात नियमों का पालन करने, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन का बीमा करवाने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के बारे में जागरूक किया गया। देवास में गत दिनों भारतीय रिजर्व बैंक भोपाल कार्यालय द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के वित्त पोषण में कार्यरत बैंकर्स की क्षमता संवर्धन के लिए राष्ट्रीय मिशन 3.0 के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शाजापुर, सीहोर, देवास जिले के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक के अधिकारियों ने भाग लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक हेमंत कुमार सोनी ने समग्र आर्थिक वातावरण में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्ता और इस क्षेत्र के विकास में बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। देवास में भारत सरकार के विशेष कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी के अंतर्गत 0 से 3 साल तक के बच्चों में प्रारंभिक बाल्यावस्था उद्दीपन और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम सक्षम आंगनबाड़ी मिशन पोषण 2 के तहत एक कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत क्षमता संवर्धन के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में ECCE पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ विकसित करने के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास के आयामों के मूल्यांकन में क्षमता वृद्धि कर सक्षम बनाना है। देवास में औद्योगिक आपदा प्रबंधन पर मेसर्स नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड इंदौर रोड औद्योगिक क्षेत्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल में विभिन्न रासायनिक और औद्योगिक खतरों की स्थितियां पर चर्चा की गई। मॉक एक्सरसाइज जिले को अपनी तैयारियों का आकलन करने और सुधार के तरीके खोजने में मदद करने के उद्देश्य से की गई। देवास जिले में ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। खेल और युवा कल्याण विभाग 1 से 31 मई तक जिला मुख्यालय और विकासखंड मुख्यालय के अलावा चिन्हित मैदानों पर प्रचलित खेलों के शिविर संचालित किए जा रहे हैं। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।